आज हम लोग फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे। ठीक है, उसका पहचानने के नियम और बनाने के नियम भी। ठीक है, तो चलो बोर्ड पे आते हैं। इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे और एकदम इधर से उधर नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बनाने के नियम। तो ये बनाने का नियम नहीं है, यहाँ पे होगा पहचानने का नियम। क्या होगा ये होगा पहचानने का नियम। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसको आप बोल सकते हो पहचानने का नियम। फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो वो यहाँ पे है पहचानने के नियम। राइट, पहचानने का नियम। अब सही हो गया, पहचानने का नियम। चलो इसको पढ़ते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी और दूसरे शब्दों में कह सकते हो, जैसे खाई होगी, पढ़ी होगी, गई होगी, गए होंगे, बनाई होगी, लड़ा होगा, काम किया होगा, गए होंगे। तो ऐसे शब्दों या वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझना चाहिए या कहते हैं। क्लियर। तो जब शब्द के वाक्य के अंत में आपको इस तरह का वर्ड आए, इस तरह का जो लिखा हुआ मैंने अभी पढ़ के सुनाया, गए होंगे, बनाई होगी, लड़ा होगा, काम किया होगा, या चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो एकदम फ्यूचर परफेक्ट का ही है, चुके वाला ही आता है इसमें। लेकिन और अलग तरीके से मैंने ये भी बता दिया, सेंटेंस में ऐसा आता है। तीसरे से जब आए तो आप एकदम क्लियर समझ जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसको एकदम समझना बहुत ज़रूरी है। यदि समझ गए तो आप आसानी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है आप आसानी से बना पाओगे। क्लियर। चलो अब इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल। जैसे वे जा चुके होंगे, आप समझ जाओ जा चुके होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट होंगे। राइट, जा चुके होंगे, गे है ना, गा गे गी लास्ट में जब आता है तो समझना होगा आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है ये। राइट, वे गई होगी, वे गए होंगे, वे पहले से ही जा चुके होंगे। दोनों तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे। हम लोग नाश्ता कर चुके होंगे, हम लोग नाश्ता किए होंगे, हम लोग नाश्ता पहले से ही कर लिए होंगे। जब ऐसे सेंटेंस रहे तो आपको एकदम समझना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। राइट, अब चलो बनाने के नियम देखते हैं। ये बनाने के नियम, राइट, बनाने के नियम है। तो बनाने के नियम में क्या कहता है, चलो देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाते समय सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, दे, नेम्स, ये जो सब्जेक्ट हैं हमेशा याद रखना। नेम्स मतलब दो नाम, एक से ज़्यादा नाम होना चाहिए, और नेम मतलब एक सिंगल नाम। तो क्या होगा, को पहले बैठाते हैं, इसके बाद विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। ठीक है, सब्जेक्ट बैठाने के बाद विल हैव हेल्पिंग वर्ब। चलो इसका पहले फार्मूला बताते हैं आपको। ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 3 मतलब प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब 3 मतलब तीसरा रूप, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ये तीसरा रूप है। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गोन। ठीक है, ईट, एट, ईटेन, ऐसा करके होगा, तो ये थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, इसी का मैंने ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। तो क्या होगा, इसके बाद विल हैव को बैठाते हैं। अब फिर वर्ब 3, वही मैंने बताया था, वर्ब 3, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। ठीक है, तो वर्ब 3 मैंने वर्ब का तीसरा रूप बैठाते हैं। इसके बाद या सी वर्ब, कहने का मतलब हुआ वर्ब 3 तीसरा रूप बैठाते हैं, या तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दोनों एक ही होता है, मैंने अलग अलग नाम लिख दिया। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बैठाकर अंत में ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। क्लियर, एकदम ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना भी है। जैसे रमा खाना खा चुकी है, तो क्या होगा, खा चुकी होगी, तो रमा विल हैव ईटेन फूड। देखो ईट का है ना, ईटेन फूड, ये तीसरा रूप है। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये। तो वह स्कूल जा चुकी होगी, तो क्या होगा, सी विल हैव गोन टू स्कूल, वे लोग पटना गई होगी, तो दे विल हैव गोन टू पटना। ठीक है, क्लियर। रहमान पढ़ा चुका होगा, तो क्या होगा, रहमान विल हैव टॉट, टीच, टॉट। क्लियर। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान देना, अधिकर्ता सब्जेक्ट आई और वी रहें, दो ठो एकदम सेलेक्टेड। ठीक है, आई और वी रहें
तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं। इसके बाद सेल हैव, ठीक है, दो सब्जेक्ट है, आई और वी के साथ सेल हैव लगता है, हेल्पिंग वर्ब सेल हैव लगेगा। सेल हैव को बैठाते हैं। अब फिर वर्ब 3 वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बैठाकर अंत में ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जा चुके होंगे तो वी सेल हैव, राइट, वी सेल हैव गोन टू स्कूल। मैं बात कर चुकी होंगी तो आई सेल हैव टॉक्ड। ईडी, टॉक, टॉक में क्या होता है, बात करना होता है, तो ईडी लगे लास्ट में, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना सकते हैं इसको। क्लियर। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पे कुछ सेल हैव की जगह विल हैव की जगह सेल हैव लगता है। ये एकदम ध्यान रखना। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य जब बनाओगे तो ये शब्द आएगा, आकांक्षा, एस्पिरेशन, ठीक है, आकांक्षा, एस्पिरेशन, इच्छा जो होता है ना, एस्पिरेशन, ये सब जब रहे, और प्रतिज्ञा, प्लेज, ये शब्द रहे, और आदेश, ऑर्डर, ठीक है, आदेश, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर आदि शब्द फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में रहे, तो वाक्य बनाते समय सेल हैव की जगह विल हैव और विल हैव की जगह सेल हैव लगाते हैं। ठीक है, ये एकदम ध्यान देना है इसको एकदम। ये इस तरह का जो 3 ठो वर्ड आएगा, ठीक है, 3 ठो वर्ड आएगा, आकांक्षा, प्रतिज्ञा और आदेश, ठीक है, आज्ञा, आदेश में आज्ञा, ये सब चीज़ें आएगा। प्रतिज्ञा में ओ कसम, प्लेज, ठीक है, प्रतिज्ञा, किसी चीज़ की प्रतिज्ञा लेना, जैसे मुझे बोर्ड पास करना है तो प्रतिज्ञा ले लेंगे, ठीक है, आकांक्षा, इच्छा आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहें तो आप आसानी से विल हैव के सेल हैव की जगह विल हैव और विल हैव की जगह सेल हैव लगा करके बना सकते हो टेंस। ठीक है, चलो अब क्लियर हो गया। इसको तुम ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, ये तीनों आपको याद करना है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ये आपको तीनों याद करना है, तभी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा, अन्यथा हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, चैनल लाइक कर देना।